हेलो स्टूडेंट, OCR बेस्ट बेसलाइन एवरेशन पार्ट फर्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम OCR बेस्ट बेसलाइन क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसकी क्वेश्चन फर्स्ट है, विच नंबर इज 200 ग्रेटर देन 4875। मतलब कौन सी संख्या 4874 से 2 सैकड़े बड़ी है। हमें 2 सैकड़ा बड़ी देखनी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो सैकड़ा वाला हमें 200 अधिक देखनी है। तो कौन सा बड़ा है? 5074। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ विल 2007 बी रिटन इन नंबर्स। 2007 को अंकों में कैसे लिखेंगे? 2007 को अंकों में 2007 2007। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंटेड्स 9740 इन वर्ड्स। 9740 को शब्दों में कैसे दर्शाया जा सकता है? कौन सा है? सेकंड वाला ऑप्शन 9740। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैक नंबर ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन बिलो। जो विस्तारित रूप दे रखा है 8000, 80,000, 3000, 20, 9, ये जो संख्या दे रखी है इनको हमें क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में इनसे संख्या बनानी है। तो संख्या बनेगी, थर्ड वाला ऑप्शन है 83,029। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है 518 डिवाइड बाई 4। 518 को डिवाइड करना 4 से। 518 में 4 का भाग देना है। तो हमारे पास में क्वेश्चन कितना आएगा, भागफल कितना आएगा? और रिमाइंडर हमारे पास में दे रखा है 2। तो भागफल आएगा 129, 129। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द नंबर गिवन बिलो। 120 मल्टीप्लाई 40 इक्वल 20 मल्टीप्लाई, जो ब्लैंक छोड़ रखा है, इनपुट बॉक्स छोड़ रखा, उसमें कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। व्हाट नंबर शुड बी इन द अबव इनपुट बॉक्स। उस बॉक्स में आएगी 240, 240। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ पॉइंट P ऑन नंबर लाइन गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प है जो संख्या रेखा पर बिंदु P है उसका मान हो सकता है? कौन सा हो सकता है? 2 सही 1/4, 2 and 1 डिवाइड बाई 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट विल बी द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर व्हेन 747 इज डिवाइड बाई 4। अगर हम 747 में 4 का भाग दें तो उसका भागफल और शेषफल क्या होगा? उसका भागफल होगा, क्वेश्चन होगा 186 और रिमाइंडर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। लार्जेस्ट फ्रैक्शन का मतलब है सबसे बड़ी विन। इनमें से सबसे बड़ी विन कौन सी है? 6 डिवाइड बाई 6। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा था लार्जेस्ट फ्रैक्शन, और क्वेश्चन नंबर 10 है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है? 1 डिवाइड बाई 5, या 1/5 बोल सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिंगर हैज 0 कॉर्नर एंड 0 एजेस। हमें बतानी है वो आकृति जिसमें
शून्य कोरे हो और शून्य किनारे हो, वो आकृति बतानी है जो हमारे सामने है, सर्किल, गोला, उस पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ए फैमिली ऑफ 18 people 9 people eat mangoes and the rest do not. How many people in the family do not eat mangoes? एक फैमिली के अंदर 18 लोग हैं, उनमें से 9 लोग 9 people eat mangoes, 9 लोग आम खाते हैं और बाकी के आम नहीं खाते। तो बताना है परिवार में कितने लोग हैं जो आम नहीं खाते हैं। तो कितने लोग हो जाएंगे? 9। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, सोनू वेंट टू कीप 212 बैंगल्स इन 11 boxes. If he puts equal number of bangles in each box, how many bangles will be left outside the boxes? सोनू के पास में 11 डिब्बे में 212 चूड़ियाँ रखना चाहता है। सोनू 11 डिब्बे में 212 चूड़ियाँ रखना चाहता है। अगर वह हर डिब्बे में बराबर चूड़ियाँ रखता है, 11 डब्बे है उसके पास में, 212 चूड़ियाँ हैं, हर डिब्बे में बराबर बराबर रखना चाहता है और बराबर बराबर रखता है, तो कितनी चूड़ियाँ बाहर बच जाएगी, रिमाइंडर बच जाएगी, कितनी बच जाएगी? 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, रवि हैड 500 rupees. He bought clothes for 1000 to 1760 rupees, groceries for 1260 rupees, books for 1330 from the market. How much money is left with Ravi now? रवि के पास 5000 रुपये हैं। रवि ने बाजार से 1760 रुपये का कपड़े खरीदे और 1260 रुपये का किराना का कोई सामान खरीदा और 1360 रुपये का पुस्तकें खरीदी। तो रवि के पास अब कितने रुपए बचे हैं? लेफ्ट विथ रवि नाउ। अब रवि के पास में 5000 रुपये थे, इतने सामान खरीद लिए और उसके पास में अब कितने रुपए बचे हैं? उसके पास में बचे हैं 550 रुपये बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सना हैज़ 1000 rupees. She buys 2 books. The cost of each book is 125 rupees. She spends 450 rupees to buy a shirt from her father. How much money in left with Sana now? सना के पास में 1000 रुपये हैं। वह 2 किताबें खरीदती है, 2 किताबें खरीदती है और एक किताब की लागत मूल्य है 125 रुपये। कीमत कितनी? एक पुस्तक की 125 से 2 पुस्तकें खरीदती है, 125 250 रुपये हो गई। वह 450 रुपये अपने पिता के लिए कमीज़ खरीदती है, शर्ट फॉर हियर फादर, कमीज़ खरीद लेती है या खरीदती है 450 रुपये की। 250 और 450 कितने हो गए? 250 और 450 हो गए 700 रुपये। अब बताना है सना के पास में कितने बच्चे? 700 रुपये उसने खर्च कर दिए और 1000 रुपये उसके पास में थे, अब उसके पास में कितने बच्चे? 300 रुपये। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा ये OCR बेस्ट लाइन पार्ट फर्स्ट हो गया। हमारे 15 क्वेश्चन थे।